नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। राजकुमार रोड सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा आसपुर विधायक उमेश डामोर और 84 विधायक अनिल कटारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन कर प्रदेश और देश की डबल इंजन सरकार द्वारा आदिवासियों के साथ अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड पर आड़े हाथों लेते हुए जमकर भड़ास निकाली। इस तरह से हम हर डिपार्टमेंट में जाके, हर तरफ जाके, किधर भी देखे हर तरफ सारा भंडार डाल हो चुका है। भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है, सरकारी योजना आम गरीब तक नहीं पहुंच पा रही है और एक तरफ से तानाशाही सिस्टम चलाया जा रहा है। कोई भी अधिकारी अगर गरीब की मदद करता है उसको बाप का माना जाता है। कोई भी डॉक्टर आम गरीब की रेगुलर सेवा कर रहा है उसका ट्रांसफर किया जा रहा है। कोई भी कंपाउंडर, कोई भी टीचर, कोई भी विकास अधिकारी, किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी ने आम गरीब के हित में सरकार की योजना को गरीब तक पहुंचाने का काम किया। उन सारे अधिकारी कर्मचारी को हटाने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। इनकी सोच ऐसी है कि जो गरीब की मदद कर रहा है वो बाप का है। तो इसके अंदर वो खुद मान रहे हैं कि हम बीजेपी वाले गरीब की मदद नहीं करना चाहते। जो पीड़ित है, जो आदिवासी, दलित है, किसी भी वर्ग का है, जो आम जनता जो दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, उसको सरकार की योजना धरातल पे लागू करने का जो अधिकारी काम कर रहा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही क्लियर है कि जो भी अधिकारी गरीब का शोषण कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, वो अच्छी सीट पा रहा है। जो भी गरीब की मदद कर रहा है, नियम के अनुरूप काम कर रहा है, उसको हटाने का काम किया जा रहा है। तो वर्तमान डबल इंजन की सरकार ने इस पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर पूरा बड्डा टाल कर दिया गया है। हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं, हम वैचारिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप गरीब का नुकसान मत करें। आम गरीब जनता जिनको आपके वोट तो चाहिए, उनको आपको भी कहीं कहीं दिया है, आपके भी यहाँ विधायक हैं, आपको पहले भी दे रखा, आपकी सरकारें बना रखी है, लेकिन जो अंग्रेजों से भी भयंकर जो नीतियां अपना रहे हो वो नीतियां वर्तमान में नहीं अपनाए, यही अनुरोध करना चाहेंगे। भाजपा सरकार को कहना चाह रहा हूं कि इस पिछले एक साल से बिजली को काफी सारी दिक्कतें आ रही है और कहीं न कहीं इससे किसान काफी परेशान हैं और विशेष करके गांवों में किसान परेशान है। तो मैं यही चाहूंगा कि इसको बिजली को अंदर सुधार लिया जाए। और छात्रवृत्ति का मुद्दा विशेष करके चल रहा है। आज हमारे डूंगरपुर में 27 करोड़ के आसपास छात्रवृत्ति अभी बाकी है और कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो एसटीसी बीएड कर रखी है और जो कॉलेज पढ़ाई करते हैं। कई सारे एसटीसी बीएड करने वाले पेरेंट्स, माता पिता ने ब्याज पे पैसे लेके उन्होंने अपनी फीस भरी है। ऐसी स्थिति में सरकार अभी तक उनकी सरकार की आंखें नहीं खुली है। तो कहीं न कहीं ये सरकार की मानसिकता ये बताती है कि इस क्षेत्र के अंदर जो बच्चे एक छात्रवृत्ति एक माध्यम है उनका पढ़ाई करने का, आगे बढ़ने का, वो कहीं कहीं छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इस वजह से कई बच्चे ऐसे भी हैं जो रोजगार छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से उनको गुजरात है वहां जाना पड़ता है और बीच में ही पढ़ाई छूटती है। तो हम कहीं न कहीं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। तो आखिर कैसे आदिवासी बच्चा पढ़ेगा, आगे आएगा? और ऐसे वक्त में सरकारें कई योजना बना रही जो विद्यालय चल रहे थे उसको मर्ज करने की तर्ज पर ले जा रही है। तो हमारे आदिवासी बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा और किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा? तो ये सोचने का विषय है। साथ साथ में मूलभूत भौतिक सुविधाएं जो होनी चाहिए। आज बारिश के समय सारे स्कूलों में छतों पे पानी टपकता मिलेगा, कमरे नहीं है बैठने के लिए, कई लोग पेड़ों के नीचे पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे वक्त में इनका जो टैलेंट है वो बाहर कैसे आएगा? शिक्षा नहीं होगी तो आगे भारत का भविष्य कैसे रहेगा और ये समाज में बेहतर व्यक्तित्व कैसे बनेगा? साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान सरकार है चिकित्सा व्यवस्था में पूरी तरह से चरमरा गई है। आज की तारीख में जो लोग बेहतर कार्य करते हैं वो नहीं रहे और आज जो किसान पेट भरता है अन्न उगाकर, उस किसान को खाद की लाइन में घंटों लगना पड़ता है। सुबह टिफिन में रोटी लेकर एक खाद के कट्टे के लिए इतना बड़ा कालाबाजारी इस खाद के मामले में हुई, लेकिन सरकार अंधी बहरी गूंगी हो जाती है इस मामलों के अंदर और कोई भी ध्यान देने लायक और ध्यान नहीं देता है। तो आखिर किसान की ये पीड़ा, एक नौजवान की पीड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में जो भविष्य है उनकी पीड़ा कौन सुनेगा? सरकार हमेशा हितैषी बनती है और कहती है आदिवासी का वोट लेती है, लेकिन जब बारी आदिवासी को देने की आती है तो मुंह मोड़ लेती है। तो हमारी ये पीड़ा है जो इस बार राजस्थान का सदन चलेगा तो पुरजोर तरीके से हम मांग रखेंगे। साथ में हमारे इलाके के अंदर
आदिवासी क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और रीति रिवाजों से जो लोग वाकिफ हैं, उन अधिकारियों ने बड़ी मेहनत से अधिकारी पद हासिल किया है, उन सबको अलग अलग विभागों में बाहर भेज दिया जाता है। वो अगर बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन बाहर से लोगों को यहाँ लाया जाता है और महंगी फीस भर भर के ट्रांसफर करा के हमारे क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर पैसा ऐड कर वापिस वहां जाते हैं उस इलाके के अंदर। आखिर ये कब तक और क्यों चलेगा? आखिर ये सरकार आदिवासियों के साथ में क्या सोचती है? क्या आदिवासियों के साथ में हीन भावनाएं रखती है? आखिर ये सरकार, भजनलाल सरकार, क्या आदिवासियों के विकास की बात करती है? आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात करेगी? अगर नहीं करती है तो इस बार जो राजस्थान विधानसभा का सदन चलेगा, हम लोग पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध करेंगे। वो बात किसान की हो, नौजवान की हो, बात आम मजदूर की हो, वो बात किसी की भी हो, हम लोग पुरजोर तरीके से उस मांग को उठाएंगे।